महा कार्टून टीवी। पिंटू बंदर का पहला प्यार। शिकारपुर जंगल में कुछ दिनों से काफी रंगत थी। हमारे पिंटू भाई को किसी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। वो दिन रात बस अपनी जाने जहान के बारे में ही सोचा करते थे। जाने जाना, मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। अरे पिंटू भाई, तुम ये किसके बारे में इतना सोच कर खुश हुए जा रहे हो? हाँ। मेरे सपनों की रानी के बारे में सोच कर। सपनों की रानी? कौन है तुम्हारे सपनों की रानी? बस वही तो पता लगाना है कि वो कौन है। ये क्या कह रहे हो तुम पिंटू? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कल रात हमारी महबूबा का मैसेज आया। उसने कहा कि वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। बस तभी से हम उनके प्यार में शायर और आशिक दोनों ही बन गए। पर बिना देखे तुम उससे मोहब्बत कैसे कर सकते हो भला? प्यार तो अंधा ही होता है ना दुखी देवी। इतना भी अंधा नहीं होता पिंटू भाई। पहले मिल तो लो उस लड़की से, तभी तो पता लगेगा कि वो तुम्हें कितना प्यार करती है। हम अपनी महबूबा पर शक नहीं कर सकते। प्यार में भरोसा होना बहुत ही जरूरी है। पिंटू सभी से बात कर ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। चलो गाइस, आपकी भाभी का कॉल आ रहा है, मैं जरा उनसे बात कर लेता हूँ। ऐसा कहकर पिंटू फोन पर बात करता हुआ वहाँ से निकल गया। लेकिन पिंटू के प्यार के बारे में सुनकर पेलू को बहुत हैरानी हुई और उसे दाल में कुछ काला लगने लगा। अरे दुखी बहन, तुम्हें क्या लगता है पिंटू को सच में सच्चा प्यार हो गया है? देखकर तो यही लग रहा है। पर बिना किसी को देखे किसी को सच्चा प्यार कैसे हो सकता है? प्यार तो अंधा ही होता है ना पेलू भाई, अभी तो पिंटू ने बताया। हाँ। हैं? ये क्या बात कर रही हो तुम दुखी देवी? हमें प्यार नहीं हुआ इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्यार अंधा होता है। प्यार की आंखें क्यों नहीं हो सकती? ये बात भी सही कह रहे हो पेलू भाई। दाल में जरूर कुछ न कुछ तो काला है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ कोमोलिका चाची भी आ जाती है। पेलू और दुखी देवी को परेशान देखकर वो उन दोनों से इसकी वजह पूछती है। कोमोलिका चाची के पूछने पर पेलू भाई उसे सब बता देते हैं, जिस पर कोमोलिका चाची बोलती हैं, दाल में तो मुझे भी काला लग रहा है, लेकिन बात का पता कैसे लगाया जाए? एक काम किया जा सकता है, क्यों ना पिंटू के फोन से उस लड़की का नंबर निकाल कर उससे बात की जाए। उससे पता चल जाएगा कि क्या वो सच में पिंटू से प्यार करती भी है या नहीं। सही आइडिया है। पेलू के बताए हुए आइडिया पर सभी काम करने लग गए। जब रात को पिंटू सोने चला गया तो उसका फोन चोरी से उठाकर दुखी देवी ने उस लड़की का नंबर निकाल लिया, जिसे लेकर वो सभी के पास आ गई। पेलू ने नंबर लेकर अपने फोन से उस लड़की को फोन मिलवाकर स्पीकर पर रख दिया। हेलो। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज सुनकर सभी हैरान हो गए, जिसके बाद पेलू ने कहा, जी आप कौन बोल रहे हैं? मैं कौन बोल रहा हूँ? अबे भूतनी की औलाद, फोन तूने किया है और पूछ मुझसे रहा है कि मैं कौन बोल रहा हूँ? हाँ, मगर वो मुझे आपका नंबर मेरे दोस्त से मिला है। उसने कहा था कि आप गाड़ियाँ सही करते हैं, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। वो मेरी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई है। अरे चपर गंजू, तू भी फूफिया, तेरा दोस्त भी फूफिया। तुझे मैं क्या गाड़ी ठीक करने वाला लगता हूँ? रख फोन, वरना इसी से निकल के तुझे मारूंगा, समझा? रख। हाँ? ये क्या था? ये तो कोई आदमी बोल रहा था। अरे दुखी, तुम नंबर तो सही लाई हो ना? हाँ, नंबर तो मैं सही लाई हूँ। अब क्या करें? मुझे तो बहुत बड़ा घपला लगता है। मुझे भी। सभी बहुत परेशान हो गए। अगले दिन सभी एक साथ बैठकर इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे
कि तभी वहाँ पिंटू आ गया। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। क्या बात है, आज तो बड़ा ही खुश है तू पिंटू। हाँ, आज मैं अपनी महबूबा से मिलने जा रहा हूँ। क्या उसने तुझे बुलाया है? हाँ, मेरी जाने मन ने मुझे बुलाया है। हम भी चले क्या? पागल हो गई हो क्या? पहले मुझे तो मिलने दो, तभी तो मैं तुम्हारी भाभी से मिलवाऊंगा तुम्हें। चलो अभी मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। ऐसा कहकर पिंटू वहाँ से चला गया। दुखी देवी, पेलू भाई और कोमोलिका चाची सभी चुपकर पिंटू का पीछा करने लगे। सबने देखा कि पिंटू एक गुफा की तरफ जा रहा है। सभी बाहर से पिंटू को देखने लगे, लेकिन सभी ने देखा कि दो मोटे सांड भी गुफा की तरफ जा रहे हैं, जिसमें से एक फोन मिलाता है और अचानक लड़की की आवाज में बोलने लगता है। हेलो पिंटू जी, आप पहुंच गए क्या? अच्छा मैं भी आ रही हूँ। अच्छे से मारकर सारे पैसे ले लियो, कुछ भी मत छोड़ियो। बात अब साफ थी कि ये दोनों सांड मिलकर ही पिंटू को बेवकूफ बना रहे थे और वो दोनों उसे लूटना भी चाह रहे थे। इस बात का पता चलते ही सभी ने अपने दोस्त को बचाने का फैसला किया और उन दोनों के जाते ही ये सभी ही गुफा के अंदर चल दिए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था कि तभी जोर जोर से हाथापाई की आवाज आने लगी। ये सुनकर तीनों काफी डर गए। उन्हें लगने लगा कि कहीं उनके दोस्त पिंटू की तो कुटाई नहीं हो रही, जिसके बाद सभी तेज तेज भागने लगे। पिंटू भाई! अरे पिंटू भाई! चिंता मत करो, हमारे हैं! अरे डरना मत! जैसे ही सभी अंदर पहुँचे तो वहाँ का नजारा देखकर सभी हैरान हो गए। तुम लोग? दरअसल पिंटू वहाँ पिट नहीं बल्कि उन टट्टू के गुंडों को कूट रहा था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मतलब तुम्हें पता था? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जब मेरे पास इस गुंडे का फोन आया था, और उस दिन मैंने पता लगवा लिया था कि ये एक चोर गैंग है जो हम जैसे हैंडसम लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे वसूलता है। पर यहाँ हैंडसम तो कोई नहीं है। मैं हूँ तो, मुझे ही तो फंसाया इन्होंने। तो तुमने हम सभी को ये सब क्यों नहीं बताया? मैं इन गुंडों से अकेले ही सुलझना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ अकेले आया। पर तुम लोग यहाँ? पिंटू के पूछने पर सभी ने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनकर पिंटू को बहुत ही अच्छा लगा। वहीं दूसरी तरफ दोनों गुंडे सभी से माफी मांग रहे थे, जिस पर सभी ने उन्हें दोबारा ऐसा ना करने की धमकी दी, और अगर वो दोबारा ऐसा करते हुए पाए गए तो फिर से उनको सबक सिखाने की बात कही। गुंडों को वहाँ से भगाने के बाद सभी दोस्त एक दूसरे का साथ देने के लिए खुश हुए और खुशी खुशी जंगल वापस चले गए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।